नमस्ते बच्चों। आज हम रचना के आधार पर वाक्य भेद से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न है, वाक्य भेद कितने आधार पर किए जा सकते हैं? ऑप्शन है 4, 3, 2 और 7। तो बच्चों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 2। वाक्य भेद 2 आधार पर किए जा सकते हैं। नंबर 1 अर्थ के आधार पर और नंबर 2 रचना के आधार पर। प्रश्न नंबर 2 है, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है 8, 6, 2 और 3। तो बच्चों राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, 8। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद 8 प्रकार के होते हैं। प्रश्न नंबर 3 पढ़ लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, रचना के आधार पर वाक्य भेद कितने प्रकार के होते हैं? तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं बच्चों। ऑप्शन है 9, 7, 5 और 3। तो बच्चों रचना के आधार पर वाक्य भेद 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लेते हैं। जिन वाक्यों में एक ही मुख्य क्रिया होती है वे कहलाते हैं। ऑप्शन है संयुक्त, मिश्रित, सरल या आश्रित। तो बच्चों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 सरल वाक्य। प्रश्न नंबर 5 है, प्रधान तथा आश्रित उपवाक्य से युक्त वाक्य क्या कहलाता है? ऑप्शन है सरल, संयुक्त, मिश्रित या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 मिश्रित वाक्य। प्रधान और आश्रित उपवाक्य मिश्रित वाक्य के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6। तो बच्चों प्रश्न नंबर 6 है, डैश की पहचान यह है कि उससे वाक्य समाप्त होता है तथा अर्थ को पूर्णता मिलती है। यानी कि वाक्य की समाप्ति और अर्थ की पूर्णता ये किसकी पहचान है, हमें यह बताना है। तो ऑप्शन है उद्देश्य की, सहायक क्रिया की, मुख्य क्रिया की अथवा पूर्वकालिक क्रिया की। तो बच्चों ये है पहचान मुख्य क्रिया की, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। तो अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, जब जो दो स्वतंत्र वाक्य एक संयोजक द्वारा जुड़े होते हैं तो वे कहलाते हैं सरल, मिश्रित, संयुक्त या प्रधान वाक्य। तो बच्चों राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 संयुक्त वाक्य। प्रश्न नंबर 8 पढ़ लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 8 है, आश्रित उपवाक्य के भेद हैं। ऑप्शन है 5, 7, 4 और 3। तो बच्चों राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, 3। आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, प्रधान उपवाक्य की संज्ञा या संज्ञा पदबंध के स्थान पर प्रयुक्त हुआ उपवाक्य कहलाता है। वह उपवाक्य जो प्रधान उपवाक्य की संज्ञा या संज्ञा पदबंध की जगह प्रयुक्त होता है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन है सर्वनाम उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य या क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो बच्चों राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 संज्ञा उपवाक्य। प्रश्न नंबर 10 पढ़ लेते हैं बच्चों। प्रधान वाक्य की संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले वाक्य कहलाते हैं। तो उसको क्या कहा जाता है बच्चों? सर्वनाम उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य या क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो बच्चों राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि विशेषण उपवाक्य। आगे पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11। तो प्रश्न नंबर 11 है, प्रधान उपवाक्य की क्रिया के विशेषण की भांति प्रयुक्त हुआ उपवाक्य क्या कहलाता है? यानी कि जो वाक्य क्रिया से संबंधित होता है, क्रिया की विशेषता बताता है, उसे क्या कहते हैं? संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य या आश्रित उपवाक्य। तो बच्चों राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि क्रिया विशेषण उपवाक्य। प्रश्न नंबर 12 है, प्रधान तथा आश्रित उपवाक्य छांटने के लिए सर्वप्रथम मिश्रित वाक्य को बदला जाता है। तो पहले हम मिश्रित वाक्य को किस वाक्य में बदलेंगे यदि हमें प्रधान और आश्रित उपवाक्य छांटना हो तो? ऑप्शन है सरल वाक्य में, संयुक्त वाक्य में, मिश्रित वाक्य में या आश्रित वाक्य में। तो बच्चों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सरल वाक्य में। प्रश्न नंबर 13, जिस वाक्य में समानाधिकरण उपवाक्य किसी योजक से जुड़े होते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है
सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, संयुक्त वाक्य। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है, जिस वाक्य में मुख्य और गौण उपवाक्य होते हैं उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? तो ऑप्शन है मिश्र वाक्य, मिश्रित वाक्य, जटिल वाक्य या उपरोक्त तीनों। तो बच्चों इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त तीनों, यानी कि मिश्र, मिश्रित और जटिल तीनों ही इसको बोला जा सकता है। प्रश्न नंबर 15 है, वाक्य का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? ऑप्शन है वाक्य रूपांतरण, वाक्य परिवर्तन, एक व दो दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 3, एक व दो दोनों। वाक्य रूपांतरण भी इसको बोला जाता है और वाक्य परिवर्तन भी बोला जा सकता है। प्रश्न नंबर 16 पढ़ते हैं बच्चों। रचना की दृष्टि से वाक्य का भेद नहीं है। तो ऑप्शन है आश्रित, सरल, मिश्रित या संयुक्त। तो बच्चों राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य रचना की दृष्टि से वाक्य का भेद नहीं है। प्रश्न नंबर 17 है, उपवाक्य का भेद नहीं है। सर्वनाम उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य या संज्ञा उपवाक्य। तो बच्चों उपवाक्य के 3 भेद होते हैं, संज्ञा, क्रिया विशेषण और विशेषण। तो ऑप्शन नंबर 1 सर्वनाम हमारा सही उत्तर है, क्योंकि इस प्रकार का कोई भी उपवाक्य का भेद नहीं होता है। प्रश्न नंबर 18 है, सार्थक शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जो अर्थ प्रकट करने में सक्षम हो क्या कहलाता है? तो बच्चों ऑप्शन है वाक्य, उद्देश्य, विधेय या वाच्य। तो बच्चों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, वाक्य। वाक्यों का, शब्दों का ऐसा समूह जो अर्थ प्रकट कर सकता है वाक्य कहलाता है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 19। वाक्य के अंग हैं। ऑप्शन है सरल, जटिल, उद्देश्य, विधेय, संयुक्त, मिश्रित या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों हम जानते हैं वाक्य के 2 अंग होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, उद्देश्य और विधेय। तो बच्चों प्रश्न नंबर 20 पढ़ते हैं। वे सैनिक कहाँ हैं जिन्होंने शत्रु के वायुयान गिराए थे? इसका वाक्य भेद बताना है, सरल, संयुक्त या मिश्रित। तो बच्चों इसका या ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, मिश्रित। प्रश्न नंबर 21 है, मैंने एक बहुत अच्छा शब्दकोश देखा। वाक्य भेद बताइए। इसका भी हमें वाक्य भेद ही बताना है। तो सरल है, संयुक्त है, मिश्रित है या उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो बच्चों ये है ऑप्शन नंबर 1, सरल वाक्य। प्रश्न नंबर 22 देख लेते हैं। यहाँ पहले खेत था किंतु अब यहाँ विद्यालय बन गया है। वाक्य भेद बताना है बच्चों इसका भी हमें। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं, सरल, संयुक्त, मिश्रित या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये है बच्चों संयुक्त वाक्य, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। मैं नई कार खरीद लूँगा, मैं पुरानी कार नहीं खरीदूंगा। ये 2 वाक्य हैं बच्चों। इन दोनों को मिलाकर हमें संयुक्त रूप इसका बताना है। इसका संयुक्त रूप क्या होगा? ऑप्शन है क्योंकि मुझे नई कार खरीदनी है इसलिए पुरानी कार नहीं खरीदूंगा। मुझे नई कार खरीदनी थी इसलिए पुरानी कार नहीं खरीदूंगा। मुझे नई कार खरीदनी है इसलिए पुरानी कार नहीं खरीदूंगा। मैं पुरानी कार खरीद कर नई कार खरीद लूँगा। तो बच्चों राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, मुझे नई कार खरीदनी है इसलिए पुरानी कार नहीं खरीदूंगा। बच्चों प्रश्न नंबर 24 पढ़ते हैं। वह मुझसे कहता है कि आओ का सरल रूप होगा। उसने मुझसे आने के लिए कहा और मैं आया। क्योंकि वह मुझसे कहता है इसलिए मैं आता हूँ। वह मुझसे आने के लिए कहता है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, वह मुझसे आने के लिए कहता है। प्रश्न नंबर 25,
स्वावलंबी व्यक्ति सदा सुखी रहते हैं का मिश्र रूप होगा। इस वाक्य का मिश्रित रूप कौन सा है? तो ऑप्शन है व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं और सदा सुखी रहते हैं, जो व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं वे सदा सुखी रहते हैं, या स्वावलंबी होने के कारण व्यक्ति सदा सुखी रहते हैं, अथवा चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, जो व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं वे सदा सुखी रहते हैं। तो बच्चों यहाँ हमारी वीडियो समाप्त हुई। आशा है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और ये आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।